हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर न्यू जिगर के छल्लो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने जो क्लास लिया था उसमें हमने बात किया था क्लास 9, 10th, 11th, 12th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में। बच्चों, हमने उस वीडियो में देखा था ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनको अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ भी पढ़ने लगते हैं, किधर से जो भी मिलता है जहां से उसको हम पढ़ने लगते हैं और हमको फिर बाद में समझ में नहीं आता, फिर दिक्कत होती है। तो बेटा, पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है कि किस टॉपिक को पहले हमको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन सभी के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सेंटेंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से चलेंगे क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाइएगा। तो बिल्कुल बेटा जीरो से पढ़ाने वाले हैं, एकदम ABCD से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और सभी क्लास के बच्चों के लिए है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, चाहे आप जिस क्लास में हैं, पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सभी टॉपिक्स को पढ़िएगा। ठीक है, बिना इसके आगे का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। पूरी ग्रामर सबके लिए मैं पढ़ाऊंगा, 9, 10, 11, 12 सबके लिए पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आप इन टॉपिक्स को देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चे, तो आपको मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। प्यारे बच्चे ध्यान से देखना। सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या है ना। तो बेटा देखिएगा, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरा अर्थ देता है और व्याकरण के नियमों के अनुसार सही होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। और बच्चे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense and follows the grammatical rules of a language। ठीक है बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार सेंटेंस का उदाहरण क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बेटा आपके सामने एक सेंटेंस जो लिखा है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? सेंटेंस क्या होता है? ये शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है बेटा? शब्दों का समूह होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। अब भाई ये सेंटेंस पूरा पूरा इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं और देखने का प्रयास करिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, भी आपको सब समझ में आएगा। बेटा देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल हो गया ना, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। जैसे मैं लिख दूं a beautiful girl is she। अब बेटा बताओ, इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकल रहा है? आ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वाक्य या सेंटेंस का मतलब ये होता है कि भैया शब्दों को सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, जिसका कोई अर्थ निकले। पढ़िएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूरा अर्थ देता है। मतलब इसका तो अर्थ निकल रहा है कि भैया वो लड़की सुंदर है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है, मतलब सही से इसमें शब्दों को अरेंज नहीं किया गया है, व्यवस्थित नहीं किया गया है। देखिए ना, आ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, ये क्या है? इस तरह से कोई सेंटेंस होता है नहीं ना। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में क्या होता है, शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाता है जिससे एक अर्थ निकले, एक मीनिंग निकले। ठीक है बच्चे, तो ये परिभाषा हो गई और ये तरीका हो गया। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा सेंटेंस के मुख्य नियम क्या है? यानी कि अगर मान लीजिए मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, आपके सामने लिखा है ना। तो ये सेंटेंस सही है, इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन देखिए, गुड इज बॉय राम आ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं ना। तो फिर ये गलत वाक्य है ना, ये गलत वाक्य है। देखो यही वाक्य यहाँ पे सही लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्दों को सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन गुड बॉय
गुड इज बॉय राम ए राम आ, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है सर? इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो फिर ये सर सही तरीका नहीं है लिखने का। तो बस अब हम लोग यही जानते हैं कि सेंटेंस के मुख्य नियम क्या है, कि सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है। ठीक है बच्चे, इन सभी चीजों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो बेटा जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे या जब भी हम कोई वाक्य लिखेंगे तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। पहली बात क्या है सर? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जो भी वाक्य लिखोगे उसका अर्थ होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन गुड इज बॉय राम आ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो फिर ये सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है। तो एक छोटी सी बात है जो आप क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पढ़े होंगे कि भैया सेंटेंस का मतलब होता है जो कंप्लीट मीनिंग निकाले, एक सेंस निकाले, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। ये छोटी सी बात हमारे सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब देखिए पहला तरीका हो गया, ठीक है बच्चे, सेंटेंस लिखने का पहला तरीका है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, और दूसरा तरीका क्या है बच्चे? सही शब्दों का क्रम होना चाहिए, यानी कि शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे हो गया है, ऐसे नहीं लिखना है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे सब्जेक्ट लिखा गया, फिर वर्ब लिखा गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा गया, तो बेटा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर किसी भी सेंटेंस को हम लिखते हैं तो ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए? तो मेरे बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखी जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। समझे मेरी बात? सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर क्या लिखोगे मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट लिखोगे। जैसे ये एग्जांपल है, सी ईट्स एन एप्पल, तो बेटा यहाँ पे आप देखिएगा सी क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यस लिखा है। और ईट्स क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। और बेटा एन एप्पल क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो एक सही सेंटेंस लिखा है और इसका अर्थ भी निकल रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ईट्स एन एप्पल सी, अब बेटा बताओ इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब इधर उधर हो गया है ना, कोई क्रम में नहीं है। अगर क्रम में नहीं लिखोगे, मतलब जिसका जो स्थान है वो नियम पालन नहीं करोगे ग्रामर का, तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का भी कुछ नियम है। पहला नियम क्या है बच्चे? सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा क्या है? सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखेंगे, करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, सही क्रम में लिखेंगे, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये लिखा है, ठीक है, ये इसका नियम है सेंटेंस को लिखने का कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब बेटा देखो और नियम है। तीसरा नियम क्या? सही पंक्चुएशन का उपयोग, यानी कि पंक्चुएशन का उपयोग क्या है? देखिए पंक्चुएशन का मतलब है क्या? हर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए सर? फुल स्टॉप होना चाहिए, या तो फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब क्या होता है बेटा? आपको पता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है, तो हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर इंट्रोगेटिव होता है तो सेंटेंस के आखिरी में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये सब आपको आगे बताया जाएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और कहाँ पे इस तरह से राधे राधे वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम इज आ गुड बॉय। अब बेटा ये सेंटेंस लिखा है ना, अब मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप वगैरह लगाया ही नहीं। अब देखो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है बच्चे? यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सही पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब ये है कि ग्रामर के नियमों का पालन किया गया है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा है, मतलब इसके आगे और कोई सेंटेंस नहीं है, बस इतनी सी ही बात इस सेंटेंस में है। ठीक है, अगर फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें और कुछ भी लिखा जा सकता है, इसमें और मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट, इसमें और कुछ बातें लिखी जा सकती है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि अब इसमें और कोई बात नहीं लिखना है। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझते हो यार, हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, है ना? अब बेटा देखो अगला है, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा, व्हाट इज योर नेम। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। देखो इसका मतलब है कि आगे जो है कुछ नहीं है, आगे इसके सेंटेंस नहीं है, खत्म है, यहीं पे है ना? इतना ही है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें आप ध्यान से देखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, आप पहले से भी जानते हैं। आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको मजा आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो अगले टॉपिक पे आते हैं, सेंटेंस के प्रकार को समझते हैं। बेटा सेंटेंस क्या होता है समझ गए? सेंटेंस सर क्या होता है? क्या होता है बच्चों?
शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। सेंटेंस लिखने के नियम है। पहला नियम क्या है सर? सेंटेंस जब भी लिखेंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो सही क्रम में लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या है सर? हमने बताया पंचुएशन, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा, ये सब की जानकारी हमको होनी चाहिए। कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, आगे आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बेटा देखो, सेंटेंस को दो आधारों पर बांटा गया है, यानी कि दो तरीके से सेंटेंस को हमने बांटा है। सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फंक्शन के आधार पे, दूसरा होता है स्ट्रक्चर के आधार पे। अभी तक आपको डायरेक्ट टीचर पढ़ाया होगा सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, है ना? एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? बोलो यार, इंपरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से 5 टाइप के सेंटेंस को पढ़ाया गया होगा। लेकिन आज मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं, बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। तो आप पहले सेंटेंस की बात करते हैं फंक्शन के आधार पे। बेटा जब हम फंक्शन के आधार पे सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। ठीक है। अगर हम फंक्शन के आधार पे बात करेंगे, फंक्शन के आधार पे बात करेंगे तो बेटा सेंटेंस 5 प्रकार का होगा। जो आपका मेन सेंटेंस है, जिसको आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं। और इसमें भी देखो एडवांस लेवल का है, ये दूसरा वाला एडवांस लेवल का है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा प्रो लेवल का है ना? अपडेटेड वर्जन ऐसे कह दो, प्रो वर्जन का है। तो आप बने रहिए आखिरी तक, आपको मजा आएगा। ठीक है, अच्छा भी लगेगा। तो आ जाओ, पहले फंक्शन के आधार पे पांचों सेंटेंस को समझते हैं। और पहला सेंटेंस आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। कुछ लोग इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं सर? स्टेटमेंट देते हैं, ये भी बोला जाता है। ठीक है। आइए समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो मेरे बच्चे, असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा है जो वाक्य किसी घटना या विचार को बताता है, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सर, जो वाक्य किसी घटना या विचार को व्यक्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं सर? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। समझे मेरी बात? सर, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसकी बात करते हैं? किसी घटना की बात करते हैं या फिर किसी विचार को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है सर? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसकी परिभाषा नहीं याद रखनी है। आइए एग्जांपल देखते हैं। बेटा इसमें एग्जांपल क्या है? पहले नियम को देख लो। नियम क्या है सर? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे सर? फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? फुल स्टॉप। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या बात करते हैं सर? किसी घटना की बात करते हैं, किसी विचार की बात करते हैं। ठीक है। इसमें किसकी बात करेंगे सर? घटना की और विचार की बात करेंगे। और आखिरी में क्या लगाएंगे सर? फुल स्टॉप लगाएंगे। रूल क्या है सर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, आई लाइक कॉफी। तो सर देखो यहाँ पे लिखा है मुझे कॉफी पसंद है। ये एक सामान्य सेंटेंस है। ठीक है। और एक सेंटेंस और लिखा है, सी इज अ डॉक्टर। ठीक है, वह डॉक्टर है। ये भी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। तो बेटा देखो आखिरी में क्या लिखा है सर? फुल स्टॉप लगा है। पहले सब्जेक्ट आया है, फिर क्या आया सर? वर्ब आई है, फिर क्या है सर? ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? बोलो बोलो बोलो। तो ये कैसा सेंटेंस है सर? सर ये असर्टिव सेंटेंस है जिसमें विचार व्यक्त किया जाता है। और किसकी बात की जाती है सर? किसी घटना की बात की जाती है। बेसिक सी बात है। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होता है 2 टाइप का होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। पहला होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है मेरे बच्चे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी सर ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है? यानी कि सर देखो, जो असर्टिव सेंटेंस इसमें हम किसकी बात करते हैं? किसी घटना की बात करते हैं या अपने विचार को व्यक्त करते हैं। ये जो घटना है, ये जो विचार है, हो सकता है ये अच्छी बात हो सकता है जो घटना है या जो विचार है वो अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? पॉजिटिव बोलेंगे। अगर वो खराब बात है तो फिर उसको निगेटिव बोल देंगे। क्या बोलेंगे सर? निगेटिव बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा है, वह मेरा दोस्त है। ये तो अच्छी बात है ना सर? वह मेरा दोस्त है, ये तो सौभाग्य की बात है ना, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है ना।
इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। और जैसे मैं कह दूं ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बात नहीं है ना, तो इसको नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चे, तो ये छोटी सी बात है, बेसिक क्लास फर्स्ट सेकंड वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मेरे सभी जिगर के छल्ले समझ रहे होंगे इन सभी चीजों को। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बना सब्सक्राइब कर दो, यार दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है बच्चे, अरे बोलो यार, थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं ना, बोलो यार। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा हमारा दूसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें होता क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है। समझो मेरी बात, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन। क्या होता है सर? टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। बेटा प्रश्न पूछने का कार्य किसके पास होता है? इंट्रोगेटिव के पास होता है। और प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं बेटा, प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से, एक होता है क्वेश्चन वर्ड से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कह दूं आर यू गोइंग टू, कहाँ भेजूं? आर यू गोइंग टू मार्केट। और मैं कह दूं वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। बेटा आपके सामने दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है? आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो? और दूसरा लिखा है वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो? बेटा देखो इसका हिंदी में मतलब क्या है? क्या तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार क्यों जा रहे हो? दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं? बेटा दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग कहेंगे सर सही बात है, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले में क्या बोला जा रहा है? क्या तुम बाजार जा रहे हो। दूसरे में क्या बोला गया है? तुम बाजार क्यों जा रहे हो। दोनों में क्वेश्चन पूछा गया ना। क्वेश्चन पूछने का दो तरीका हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। अब देखो इंट्रोगेटिव में यही होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वही यहां पे बताया गया है। अब देखिए परिभाषा पढ़िएगा। वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी परिभाषा लिखी हुई है, आ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा समझते हैं। बेटा इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है मेरे बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी मेरे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। फिर क्या लिखा जाएगा सर? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा सर? वर्ब लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे सर? आखिरी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। आखिरी में क्या लगाते हैं सर? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, देखो ये पहले देखो मैंने ये क्या लिखा है सर? हेल्पिंग, हेल्पिंग एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है सर? सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है सर? वर्ब है। और ये सब क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद मैंने क्या लगाया सर? क्वेश्चन मार्क लगाया। देखो मैंने यही तो रूल बताया है। पहले मैंने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, यही नियम होता है ना। ठीक है बच्चे, ये देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज योर नेम। अब बेटा यहाँ पे आया है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। और एक क्वेश्चन और लिखा है डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अरे बोलो ना, कभी ले गए हो क्या किसी को आइसक्रीम पे? बोलो बोलो बोलो, कमेंट कर दो यस सर। अब बेटा देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया अभी, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसको यस या नो वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यस या नो वाले बोलते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं सर? ये यस या नो वाला बोलते हैं। और ये स्टार्ट किससे होते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज या वर, वाज या वर, या हैज या हैव,
मतलब इन सब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन सब से क्या होते हैं सर, स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था, देखिए ये आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये देखो बेटा, ये किससे स्टार्ट हुआ है, आर से ना। तो फिर बेटा यस या नो वाला है, क्या है सर, ये यस या नो वाला है सर, इसको बोलेंगे यस या नो वाला। और बेटा आपके गांव की भाषा में या फिर गांव में बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव बोलते हैं, नॉर्मल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाले को डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा आपकी तरफ क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यस या नो टाइप, ठीक है। दो टाइप हो गया ना इंट्रोगेटिव, दो टाइप। पहला क्या हो गया सर, यस या नो वाला, जो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और दूसरा हो गया बच्चे आपका WH वाला। WH मतलब जिसमें आपका क्या आता है सर, वाट आता है, क्या आता है सर, वाट आता है, वाई आता है, वेयर आता है, वेन आता है, ठीक है। इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, WH टाइप बोलते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये अलग टाइप है, और अगर यस या नो से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अलग टाइप है तो एक ही चीज ना, सब इंट्रोगेटिव ही है। तुम्हारे मन में डाउट आया क्या, डाउट आया क्या, डाउट, इधर आओ इधर। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, इधर देखो, इंटरो, अरे चलना, इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है यस या नो वाला, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन QUES, क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है बच्चा। यस या नो में सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा सर, इज, आई एम, आर से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं अब, हैज, हैव, सब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे WH आ जाएगा, वाट, वाई, वेन, वेयर, इस तरह के सेंटेंस आए, मतलब वर्ड आएंगे, है ना, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया वेयर डू यू लिव, तो वेयर आ गया ना, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अब देखो इसका अर्थ जो है ना यस या नो में निकल रहा है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यस या नो, यस या नो, नो, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, यस या नो का नहीं है ना। तो बस यही है इंट्रोगेटिव, और क्या। और हर सेंटेंस में आखिरी में क्या लगा देंगे सर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। आ जाओ थोड़ा सा आगे आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आता है इंपरेटिव सेंटेंस। बेटा इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या किया जाता है सर, कमांड किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, ये सभी चीजें की जाती हैं। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेटा सबसे पहले परिभाषा पढ़िएगा, जो वाक्य आदेश, अनुरोध या सुझाव देते हैं उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पढ़ लो बेटा, फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। जो वाक्य आदेश, अनुरोध या सुझाव देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है सर, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और ऑफर्स एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चे, उसी बात को यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया गया है, तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अब आइए उदाहरण देखते हैं। रूल क्या है बेटा, पहले वर्ब लिखा जाएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लिखोगे सर, वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लगाओगे सर, फुल स्टॉप लगाओगे। क्या लगाओगे सर, फुल स्टॉप लगाओगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अरे क्या हो रहा है, तो बेटा एग्जांपल देखना, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। यहां पे कमांड दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है सर, कमांड दिया जा रहा है। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो इसमें क्या किया जा रहा है सर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है सर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट हो गया। ये सभी चीजें किस किस सेंटेंस में किया जाता है, तो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, अगर इस तरह के कभी भी सेंटेंस आपके सामने लिखा रहे तो वो सेंटेंस का कौन सा प्रकार है सर, इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो हमेशा बड़ों का सम्मान करो। ये क्या है सर, एडवाइस है। अब कोई जबरदस्ती तुमसे थोड़ी नहीं करवाएगा कि चल इसका सम्मान कर, मेरा सम्मान करो जबरदस्ती। भाई ये तो एडवाइस दिया जाएगा ना। आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं, घर में जो बड़े होते हैं वो हमेशा सलाह देते हैं कि बेटवा बड़ों का सम्मान करो, मास्टर का सम्मान करो, हाँ मौसी का सम्मान करो, फूफा जी का सम्मान करो, इनका सम्मान करो, जीजा जी का सम्मान करो, साली का सम्मान करो।
समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ थोड़ा सा आगे आते हैं। अब बेटा देखो, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आश्चर्यवाचक वाक्य, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। क्या बोलते हैं सर? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब देखिए परिभाषा देखिएगा, वह वाक्य जो आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा या कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करे उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है इंग्लिश में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक सरप्राइज, जॉय, एंगर और सॉरो इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा, रूल क्या है सर? अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा मेरे बच्चे तो रूल क्या होगा? व्हाट, हाउ, है ना, ये व्हाट आएगा या फिर हाउ आएगा। ठीक है बच्चे, व्हाट आएगा या फिर हाउ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, इस तरह से। ठीक है, राधे राधे वाला चिन्ह लगा देंगे, है ना। समझे? पहचानने का सही तरीका है। एग्जाम्पल जैसे देखो, हाउ, वाओ आ गया, वाओ दिस प्लेस इज अमेजिंग। वाओ कैसे लड़की कैसे बोलेंगी? वाओ दिस प्लेस इज अमेजिंग। वाह यह जगह कमाल की है। ठीक है बच्चे, इस तरह की जो आश्चर्यजनक बातें होती हैं आपत्तिजनक नहीं, आश्चर्यजनक जो बातें होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती हैं। ठीक है, अगला है ओ नो आई मिस्ड माई ट्रेन। लड़कियां इसने इंग्लिश झाड़ती हैं, सीबीएसई वाली, कोई भी लड़की हो यार, वो हमेशा ऐसे ही बोलती है ओ नो। भले उनको आगे ना आता हो वो अलग की बात है, लेकिन हमेशा बोलेंगे ओ नो आई मिस्ड दिस ट्रेन। ठीक है, तो अरे नहीं मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, इस तरह की जो बातें होती हैं, माय डियर, वो किस में होती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती हैं। अगला दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या सुंदर ड्रेस है, क्या सुंदर ड्रेस है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात समझ में आई? ठीक है सर, तो इस तरह की बातें किसमें की जाती हैं सर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में की जाती हैं। बेटा अगला सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य भी इसे बोलते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जो किसी इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या श्राप को व्यक्त करते हैं। कहते नहीं भगवान करें तू नरक मचा, सरगे जा, ऐसे बोलते नहीं है गांव में। ये सब क्या है सर? इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य हैं, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है सर, इसकी पहचान क्या होती है? में लगा रहता है सेंटेंस में या फिर विश से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चे, में या विश जैसे शब्द जो है इस सेंटेंस के शुरुआती में आते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में जरा पढ़ते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग और कर्स। दीज सेंटेंस ऑफन बिगिन विथ में और विश एंड कन्वे अ डिजायर और होप। ठीक है बच्चे, तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है, आप समझिए और पढ़िए। अब बेटा देखो उदाहरण समझते हैं। आशीर्वाद देने के लिए, ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए बेटा यहाँ पे मैंने बोला है ना, कई तरीके लिखे, कई चीजें लिखी हैं। क्या क्या लिखा है? इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब व्यक्त करते हैं किससे? ऑप्टेटिव से। तो आशीर्वाद देने के लिए कैसे यूज करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। कहते नहीं भगवान करें तू बहुत दिन जिया। गांव में पुराने लोग कहते नहीं है भगवान करें जल्दी दुल्हन लावा, ऐसे गांव में बोलते हैं भाई इंग्लिश में। जो गांव से बच्चे होंगे रिलेट कर रहे होंगे। अब देखो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है बच्चे, विश यू आ हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। ठीक है, ये लाइन मेरे लिए सेटिस्फाइड करती है क्योंकि मेरा भी हाल ही में विवाह हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है इधर आओ आगे आओ, थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, श्राप देने के लिए है ना, मे ही सफर फॉर हिज डीड्स, वह अपने कर्मों की सजा पाए। कहते नहीं जा भगवान तो का देख लई है, जो उन करा था जैसे करब्या वैसे भोगब्या, ऐसे बोलते हैं भाई। ठीक है, मे योर लाइज बी एक्सपोज्ड, तुम्हारे झूठ सामने आए। ठीक है, कहते नहीं झूठ पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। ठीक है ना, तो ये सब भी आता है और गंदे गंदे वर्ड होते हैं, मैं उसको नहीं लिखा हूं। और एग्जांपल आपके सामने है इच्छा व्यक्त करने के लिए। अब इच्छा कैसे व्यक्त की जाती है? आई विश आई वर आ मिलियनेयर, क्या बोलते हैं? मिलियनेरियर। बन नहीं रहा मेरे से, तुतरा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा गला बैठा है, मेरे से बनता है। ठीक है, काश मैं करोड़पति होता, काश मैं
करोड़पति होता। ठीक है बच्चे। अगला लिखा है मे इंडिया विन द वर्ल्ड कप। ये तो भाई अच्छी बात है ना। कहाँ गया अबे, तो भारत वर्ल्ड कप जीते, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या जाहिर की जा रही है बच्चों, इच्छा व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है सर, देखो हर सेंटेंस में मे आया है या तो फिर विश आया है। ठीक है बच्चे, और आखिरी में क्या आएगा सर, ये राधे राधे वाला सिंबल आएगा। ठीक है, कुछ विशेष बातें हैं इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो आपको जान लेनी चाहिए। इन वाक्यों में आमतौर पर मे या विश का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप से समाप्त हो सकते हैं। कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन भी लगा रहता है और कहीं कहीं फुल स्टॉप भी लगा रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जरूरी बात यह है मे और विश, इसको याद रखेंगे। इनका उद्देश्य किसी इच्छा, प्रार्थना या श्राप को व्यक्त करना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका पांचों सेंटेंस खत्म होता है जो हमने फंक्शन के आधार पे आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेंटेंस दो टाइप के मैंने लिए हैं, एक फंक्शन के आधार पे, एक स्ट्रक्चर के आधार पे। तो बेटा फंक्शन के आधार पे 5 सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस के प्रकार को समझेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे। किसके आधार पे बच्चे, स्ट्रक्चर के आधार पे। तो बेटा ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, ये क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 12th के लिए जरूरी है, 10th में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 12th के लिए, 11 12th के लिए बहुत जरूरी है। बेटा ध्यान से देखना, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। हालांकि इन चीजों को मैं आगे आपको फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जानते रहिए ना, ये भी तो सेंटेंस होते हैं ना, ये भी तो सेंटेंस होते हैं, कभी कोई पढ़ाता नहीं। लेकिन आप जानते रहिए, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा डिटेल में। जब आपको सिंटैक्स, सिंथेसिस या और ग्रामर में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज होती है। क्या होती है सर, क्लॉज होती है। अब बेटा क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इन सभी चीजों का बार बार यूज है, बार बार यूज है। तो जब क्लॉज वगैरह पढ़ाएंगे तब इस सेंटेंस को और अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है। क्या होती है सर, क्लॉज होती है। एग्जांपल, आई लाइक पिज्जा, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अभी के लिए इतना समझिए, इस सेंटेंस को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब क्लॉज पढ़ा दूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो क्लॉज क्या है अभी बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक अलग वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला आता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, अ सेंटेंस दैट हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by a coordinating conjunction and but or so it for nor is called compound sentence। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, इसमें 2 क्लॉज होंगे। ठीक है, और वो दोनों क्लॉज किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे, जैसे एंड बट, इन सब चीजों से जुड़े होंगे। फिर से वही बात आ रही है, क्लॉज क्या होता है। जब क्लॉज आगे पढ़ाएंगे तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको सुन लो, देख के लिख लो, बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, आगे खुद अपने आप समझ जाओगे जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, जैसे आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग, शी इज स्मार्ट एंड शी इज हार्ड वर्किंग। देखो ये सब है ना कंपाउंड सेंटेंस है। बेटा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज अभी के लिए समझ लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। बेटा अगला आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। A sentence that has one main clause। अब देखो यहाँ पे एक मेन क्लॉज होगा, एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है आपको पता ही नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए इसको देख लीजिए ऐसे। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्रित वाक्य आता है। आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा कंक्लूजन समझते हैं। सेंटेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला फंक्शन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे मैंने आपको 5 पढ़ाया, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ठीक है, 5 हो गए। स्ट्रक्चर के आधार पे सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इतना ही सेंटेंस आपका है जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। बेटा आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगी। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि अगर लग रहा हो कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट कर देना। ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है बच्चे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बेसिक से ग्रामर को उठाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म करने का प्रयास करेंगे, अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।